नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है कि दरभंगा के मंत्री और विधायक पटना में क्या कार्य करते हैं अपने क्षेत्र की जनता, और जो मंत्री हैं उनके कंधों पर पूरे बिहार की जिम्मेवारी। हमारे साथ मंत्री हैं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जीवेश जी, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। दरभंगा के जाले विधानसभा से आप दूसरी बार चुन के आए हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ गई। आपने दूसरे चरण में जब मंत्री बने हैं तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं थी आपके कंधों पर जो आप की हैं? मंत्री बनने पर तो प्राथमिकता पूरे बिहार की होती है, और जो भी जिम्मेदारी मिली है श्रम संसाधन के अंदर बहुत सारा काम है, सभी को सूचीबद्ध करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रमुख जिम्मेदारी है कि बिहार के अंदर रोजगार सृजन हो। पहले ही कैबिनेट में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया था 20 लाख लोगों को रोजगार देना, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मिला करके। तो पहली प्राथमिकता है रोजगार सृजन का, और जिस दिशा में हमारा विभाग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने PHED से मिलकर के 44,000 प्लम्बर का रोजगार किस प्रकार सृजन हो, उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रक्रिया ITI के माध्यम से शुरू भी करा दिया है। और 44,000 लोग जब ये ट्रेनिंग लेकर के निकलेंगे तो हम समझते हैं बिहार के सभी वार्ड में उनकी आवश्यकता है। एक रोजगार सृजन, एक रोजगार का अवसर उनको मिलेगा इस ट्रेनिंग से। साथ ही साथ कुशल युवा प्रोग्राम भी हम लोग विभाग के माध्यम से चलाते हैं, जिसके द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कुशल युवा कार्यक्रम के तहत। तो रोजगार पहली प्राथमिकता है। अन्य विभागीय कई प्रकार के काम हैं, उसको भी ठीक करना। जैसे श्रमिकों के हित के लिए विभाग बना था, और श्रमिकों के लाभ के लिए जो जो योजना चलाई जा रही है उस समय उससे उनको लाभान्वित वो हो सके, इस पर भी समय सीमा तय करते हुए किस प्रकार उनके हित में काम हो, ये सारा चीज हम लोगों ने अभी ऑनलाइन कर दिया है। आने वाले दिनों में उनको अपना पैसा लेने के लिए पदाधिकारियों का चक्कर प्रारंभ हो जाएगी। तो कई सारे काम हैं। अब आप तो समय लेकर बैठे हैं, कभी विभाग आएंगे तो मैं बताऊंगा अन्य कितने प्रकार का काम है विभाग में जो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है ITI का क्षेत्र, उसमें भी जितने ITI थे सभी को हम लोगों ने NCVT से संबद्ध किया है। बिहार के अंदर हमारे आने के पहले 45 ITI NCVT से संबद्ध था, अभी सभी के सभी 149 ITI NCVT से संबद्ध हो गया। ससमय कोरोना के कारण जो कठिनाइयां हुई थी, ससमय उनका एग्जाम हो, ससमय उनका रिजल्ट निकले, और आने वाले दिनों में जो 2258 पद रिक्त पड़े हैं इंस्पेक्टर का, उस पर बहाली का भी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्निकल आयोग को बहाली के लिए विभागीय जो प्रक्रिया है पूरी करके भेजी जा चुकी है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो बहुत सारा काम है। अभी तुरंत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे। दरभंगा के अंदर नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा, और बिहटा में महिलाओं के लिए नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान हमारे विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है। तो दरभंगा को एक बड़ी सौगात मिले, इसके लिए भारत सरकार को बिहार सरकार के तरफ से भेजा जा चुका है प्रस्ताव। तो ये सारा काम अभी हम लोगों ने कम समय में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे कि जो बच्चे ITI और में दाखिला नहीं ले पाते हैं, पॉलिटेक्निक में दाखिला नहीं ले पाते हैं, उनको रोजगार किस प्रकार मिले, कौन सा ऐसा ट्रेनिंग करके वो आवे जो आज समय के हिसाब से जो ट्रेड है उसमें उनको रोजगार मिले। वैसे ट्रेड का सिलेक्शन करके मेगा स्किल सेंटर में उस लायक मशीनों को लगा करके उनको पढ़ाने का काम, उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। सभी प्रमंडलों में हम लोगों ने निर्णय लिया है टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर हम लोग स्थापित करेंगे, जिसमें एडवांस मशीनरी लगेगी। जो पॉलिटेक्निक के बच्चे भी चाहेंगे किसी मशीन पर कुछ सीखना, तो वहां आकर के ITI पॉलिटेक्निक के बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे। बाहरी लोग भी उस पर जो MSME से जुड़े हुए होंगे, उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि उनको भी अगर ज्ञानवर्धन की आवश्यकता होगी तो उनको भी वहां सशुल्क हम लोग
किस प्रकार जोड़ें। और एक बड़ा काम हुआ है पिछले 100 दिनों में कि ITI ने टाटा टेक के साथ करार किया है और 60 ITI में अभी हम लोग लगभग 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, जो एक्सेलेंस सेंटर के रूप में उस ITI को बनाएंगे, खोलेंगे टाटा टेक की मदद से। लगभग 23 नए ट्रेड वहाँ पढ़ाए जाएंगे और ये मामूली रकम नहीं है। एक ITI में 36 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और अत्याधुनिक मशीन लगाई जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टाटा टेक ने बिहार को चुना और 60 जगह और वो अपना 120 ट्रेनर भी देंगे, हर सेंटर पर 2 ट्रेनर देंगे और उनके सभी अलायंस पार्टनर जो होंगे, जो हमारे यहाँ से ट्रेंड लोग होंगे, उनके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करेंगे। अब आपने पूछ दिया, अभी तो हम आधा भी काम नहीं बताया, बीच में फिर दूसरा प्रश्न आप कर रहे हैं। पूछे, थोड़ा धैर्य रख के पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन छोड़िए, अब आप अगला प्रश्न करना चाहते हैं। IT विभाग भी हमारे पास है। IT के क्षेत्र में हमने निर्णय लिया है कि दरभंगा अभी आपका STPI का एक सेंटर बन रहा है, दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हम लोग बना रहे हैं और पटना के अंदर में एक अत्याधुनिक IT पार्क बनेगा जिसका रास्ता साफ हो चुका है डाक बंगला पर। और आने वाले दिनों में राजगीर को IT सिटी के रूप में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो रोजगार सृजन कहाँ से होगा, इसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ बिहार की सरकार काम प्रारंभ कर दी है, जिसमें हमारे विभाग की महती भूमिका होगी और हम लोगों ने उस दिशा में काम को स्टार्ट कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। जुबेर जी, एक कोरोना संक्रमण के दौरान भी एक बहुत बड़ा बात उठा था अप्रवासी को लेकर के, जिसे स्किल के लिए कई जिलों में कार्य हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी जुड़ा हुआ है कि जितने भी अप्रवासी हैं उनको आपने ट्रेनिंग दे करके आप उनको जो कुशल और अकुशल दोनों को आपने दिया है, तो उन लोगों के लिए क्या नई योजना है? नहीं, कर ही रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोगों ने इसकी योजना तैयार कर ली है। सभी पंचायतों का हम मैपिंग कराएंगे और वहां अगर कोई स्किल वर्कर हैं हमारे पास जो बिहार के बाहर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस सब का डेटा तैयार करेंगे और डेटा तैयार करने के बाद उसमें जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं उनसे हमारी मीटिंग भी हुई है, बात विचार भी हुआ है। उसको डेटा तैयार करने के बाद अगर वो अपने क्षेत्र अपने जगह पर रहकर कोई रोजगार हासिल करना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उनको हम लोग पैसा भी मुहैया कराएंगे। 10 लाख तक का उनको पैसे की आवश्यकता होगी तो 5 लाख का अनुदान और 5 लाख तक का 1% ब्याज पर अगर सामान्य कोटि के होंगे तो उनको हम लोग पैसा मुहैया कराएंगे। तो ये इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी काम इस पर प्रारंभ हो जाएगा। और जो कुशल युग माने श्रमिक हैं उनके लिए भी और जो कुशल नहीं हैं उनके लिए भी उनकी मैपिंग करा करके पूरा डेटा तैयार करके इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। हम बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता रहे पिछली बार जीवेश मिश्रा, जिन्होंने दरभंगा के प्रमुख समस्याओं को लेकर अब राज्य स्तर पर इनकी छवि इस तरह बन गई थी कि नई सरकार ने इन्हें मंत्री पद देना पड़ा। इनके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेवारी है वो है कि सरकार जो रोजगार के कल की कैबिनेट बैठक में जो कार्य हुआ है जिसमें रोजगार को लेकर के कई बातें हुई हैं और ये मैसेज जनता तक जाना चाहिए। इसे लेकर के आज हम खुद जीवेश मिश्रा जी के पास हैं और हम इनके बातों को पहुंचाते हैं क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम है कि आपके विधायक और मंत्री पटना में रहकर क्या कुछ करते हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के लिए करते हैं। अब अंत में ये बता दीजिए कि खासकर दरभंगा के लिए आपके क्या प्रोजेक्ट है? मैंने बताया ना आपको, विशेष दरभंगा तो बहुत आगे निकल चुका है। दरभंगा में एम्स आ रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट आया। कुछ लोगों ने कहा कि ये चुनावी स्टंट है एयरपोर्ट। उन लोगों को जरा आप अपने माध्यम से बताइएगा कि कम समय में 6.5 लाख से अधिक आदमी दरभंगा से उड़ान भर चुके हैं और अब कई कंपनियां दरभंगा जाने के लिए और उड़ान अपना स्टार्ट करने के लिए लाइन में खड़ी है। तो दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा के अंदर एम्स और नई व्यवस्था के तहत मैंने बताया कि केवल मैं अपने विभाग की बात करूं तो दरभंगा में मैंने कहा आपसे कि खुलेगा नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट, दरभंगा के अंदर होगा मेगा स्किल सेंटर, दरभंगा के अंदर होगा आपको टूल एंड ट्रेनिंग रूम। अब इतने बड़े दरभंगा का एक ITI बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो टाटा टेक के माध्यम से वहां हम लोग नए मशीन लगाएंगे और 23 नए प्रकार के ट्रेड, जिसका आज भारत ही नहीं दुनिया में डिमांड है, वैसी पढ़ाई 23 ट्रेडों में कराने का काम दरभंगा के अंदर शुरू करेंगे। तो
तो जब दरभंगा आपने कहा तो दरभंगा को बहुत कुछ देने का काम किया है और आने वाले दिनों में भी दरभंगा को देने का काम करेंगे। और दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार को, तो मंत्री कोई बनता है तो पूरे बिहार का मंत्री होता है। सभी जिलों में हमने कहा है मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे और 60 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अगर पूरे बिहार के अंदर हम खोलने जा रहे हैं तो उसमें सभी जिलों की भागीदारी है। लेकिन हाँ, ये ठीक कहना है आपका कि अगर हम दरभंगा से आते हैं तो स्वाभाविक है दरभंगा को नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट आज दरभंगा को मिला है या मिलने वाला है, तो हम समझते हैं कि एक बड़ा प्रयास है। तो धन्यवाद हमारे साथ जीवेश मिश्रा, और हम लगातार इनसे बात करते रहेंगे, यहाँ भी, पटना में भी और दरभंगा में भी। धन्यवाद।